नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, आधुनिक भारत पे चर्चा चल रही है। 40 से 50 क्वेश्चन हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियो आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़े नहीं, बिल्कुल रिवीजन के रूप में भी लें। जिन्हें पढ़ लिया है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब जरूर दें, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चर्चा चल रही थी कि पहला जो गवर्नर जनरल भारत का कौन है। ध्यान रखें, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ध्यान रखें, बेंटिक। दरअसल क्या हुआ था, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल होगा है वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होने का जो गौरव प्राप्त है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए, इनाम कमीशन की स्थापना डलहौजी, डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, डलहौजी इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। अब इस उद्देश्य क्या था, जो देखिए भूमि कर रहित जो जागीरें थी उनका पता लगाना था और उन्हें छीन कर किस में शामिल करना था, अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में। ये डलहौजी का एक सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है, जो अगला हम चर्चा कर रहे हैं। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या ये कहें कि राज्य हड़प की नीति किसने शुरू की थी, तो वो लॉर्ड डलहौजी ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये किसने इसकी शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपने ये कहना है कि जो किस गवर्नर जनरल को भारत का भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ध्यान रखें, मुक्तिदाता, ध्यान रखें, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगला चलते हैं। ये शिक्षा संबंधी सुधारों का पहला ये कोई भी आया था आयोग, कमीशन, वो 1854 में लागू किया था इन्होंने, वुड डिस्पैच। ठीक है ना, वुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत लागू किया गया और भारत का पहला कमीशन समिति कह सकते हैं इसे, जो वुड डिस्पैच था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, भारत में रेलवे का जनक किसे, देखिए रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। आपको पता ही होगा, रेलवे भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, इसका आंसर दीजिएगा आप। मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर की, क्षमा कीजिए 34 किलोमीटर की रेल चली थी भारत में पहली बार। तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली थी। ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और आपको ये बताना है कि ये कब चली थी, किस वर्ष चली थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार डाक टिकट डलहौजी के टाइम पे ही शुरू किया गया। दरअसल डलहौजी इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखें। डलहौजी को बढ़िया से पढ़ना है। 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी का काम है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हुए इस दरमियान विकास के क्षेत्र में भारत में। तो डाक टिकट जारी किया था पहली प्रचलन, वो किया था डलहौजी ने 54 में। बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना, ध्यान रखें, जो वर्तमान में राज्यों में और एक सेंटर सीपीडब्ल्यूडी है, स्टेट में पीडब्ल्यूडी होता है, उसकी स्थापना जो की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ध्यान रखें, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, तो वो था डलहौजी। डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कहा ना डलहौजी इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहें। और डलहौजी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है कि एक फैक्ट और दर्ज है कि पृथक भारत में जो स्वतंत्र विभाग के रूप में उन्होंने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी 1854 में। लोक सेवा आयोग एक पृथक विभाग के रूप में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुई, ये तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखें, आपको ये बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। ठीक है ना, ये डेट बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतिहास का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ध्यान रखें। दरअसल क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो कानून लेके आए थे ब्रिटिश अपनी संसद में, उसमें यह कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का वायसराय कहलाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है ना, प्रथम वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभाग प्रणाली भी कहते हैं जिसे, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लागू किसने किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ध्यान रखें, भारत का प्रथम वायसरॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
किस वायसराय के समय में उड़ीसा में तथा बुंदेलखंड में राजपूताना में, देखिए उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा था। ध्यान रखें, जो भीषण अकाल पड़ा था तो वो पड़ा था लॉर्ड लॉरेंस के समय में। ये लॉर्ड लॉरेंस भारत के वायसराय 64 से लेके 1864 से लेके 69 तक रहे थे। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, अकाल से। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? हेनरी कैंपबेल, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना, क्योंकि पहले ही आपको पता है उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में अकाल पड़ा था, इसकी वजह से इन्होंने ये कोशिश की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं यूरोप के बीच लॉर्ड लॉरेंस ने 1865 में कौन सी सेवा शुरू की? ध्यान रखें, यूरोप और भारत के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू की थी लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए आपका, इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़े नहीं है बस। लॉर्ड मेयो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब की? तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कब की थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो के नाम भी बहुत फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये 1869 से 72 तक लॉरेंस के बाद यही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? देखिए जनगणना की जहाँ तक बात है वो सबसे पहले हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। देखिए ये बार बार पूछा जाता है, इसको रट लें। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, ध्यान रखें, लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस वर्ष लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? देखिए कूका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब का आंदोलन ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। आप इसमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि कूका आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके जो लीडर कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए किस वायसराय को ओवन मेरिट के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखें, ओवन मेरिडिथ, मेरिडिथ है ये, मेरिट नहीं, मैरीडिथ के नाम से, ठीक है ना, मैरीडिथ के नाम से। तो ये है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद ये बना था भारत का वायसराय। ठीक है, किस वायसराय ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना की? ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा गया। ठीक है, ये किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा यह कार्य किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ध्यान रखें, यह 1878 में पारित हुआ था। भारतीय समाचार जो पत्र अधिनियम है वो 1878 में, ये भी लॉर्ड लिटन के समय में ही जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? देखिए लॉर्ड रिपन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपन को ध्यान रखें। रिपन भारत के वायसराय रहे 80 से लेकर 84, 1880 से लेकर 84 तक, इन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने क्या किया था कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट हुआ था, प्रेस की पाबंदी के लिए लाया गया था ये एक्ट, इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1882 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। भारत में सन 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना किसके कर? देखिए 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1881 से प्रति 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होनी शुरू हुई, और ये लॉर्ड रिपन के काल में। ध्यान रख लें, इन दोनों प्रश्नों को समझ लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो। जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और लेकिन जो नियमित जनगणना की बात है वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने एक आयोग का गठन किया? देखिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ध्यान रखें, विलियम की हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपने ये बताना है कि प्रथम कारखाना अधिनियम ये रिपन के समय में ही लाया गया था, किस वर्ष लाया गया? आपने ये बताना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ध्यान रखें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लोरेंस। अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कार्य तो इन्होंने समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की, फिर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, सिविल सेवा में 19 से एज बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी प्रवेश के लिए आयु, ठीक है ना, जनगणना की शुरुआत हुई, है ना, कारखाना अधिनियम आया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, इसीलिए इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा, भारत का उद्धारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में, देखिए लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डफरिन के समय में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखें। आपने को बताना कि किसने कहा था कि जो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, ये ध्यान रखें, ये डेट सही ध्यान रखें, 1885 में तो हुई थी, दिसंबर में 28 कहाँ पे हुई थी, मुंबई में, ठीक है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी ये स्थापना, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई, मुंबई में, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में ये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरुंड, ये पूछा जाता है, डुरुंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक, का निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ, देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के बीच में, ध्यान रखें, लॉर्ड लैंसडाउन के बीच समय में हुआ, ठीक है। इनके नाम से एक नगर भी है लैंसडाउन, जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के काल में स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय, 11 घंटे से अधिक, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, देखिए भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसका कथन है, देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। ये भारत के वायसरॉय कब रहे थे, 1894 से लेकर 99 तक, ठीक है। इन्होंने कहा था भारत को तलवार के नोक पे ही विजित किया गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के नोक पे ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय ने सिंचाई आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। लॉर्ड कर्जन भी एक इंपॉर्टेंट वायसराय, इसे जरूर पढ़ें, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के, देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। दिसंबर 1986 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किनके, देखिए ये भी हुई थी, और ये हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर, ये थोड़ा मिस्टेक है, 1906 में हुई थी, ध्यान रखें, 30 दिसंबर 1906, ये डेट भी याद रखें, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, देखिए 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में क्या हुआ था कि जो बंगाल विभाजन है उसको निरस्त करने की, स्थगित करने की, रद्द करने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वायसराय के काल में हुई, देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में हुई, ध्यान रखें, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात हुई, ठीक है। तब इसके बाद 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाएगी, देखिए ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किस वायसराय के समय में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। आपने ये बताना कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब किया गया, 1917 में किया गया, ये सैडलर आयोग, ठीक है ना, ये आयोग एक शिक्षा पर इम्पोर्टेंट है। सैडलर आयोग का गठन किस वायसराय के काल में, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन्हीं के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था, सुधार आया था, ठीक है ना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ, देखिए 1919 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, इसे कहते हैं ना बिना वकील बिना दलील वाला जो कार्ड, जिसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कोई दोष के। किस वायसराय के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड कब हुआ, देखिए 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में, जिसके बाद आपको पता ही होगा गांधी जी ने
कौन सा आंदोलन निरस्त कर दिया था, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन पर चर्चा निरंतर होती रहेगी।